डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। हमने लेक्चर 2 में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स डिस्कस किए थे और हमने प्रैक्टिस भी की थी कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स की। थोड़े से और डायग्राम्स हम यहाँ पे आज प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हमने मॉलिक्यूलर आयंस पे वहाँ पे कम फोकस किया था, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और ब्रॉड वे में उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम वही ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के डायग्राम से रिलेट करते हुए हमें चलना है। जब भी हम कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना रहे हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि जो मॉलिक्यूल हमारे पास है, जैसे कि अगर हम लेते हैं अगर हम कहते हैं कि हम नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना चाहते हैं, तो हमें शुरू में क्या पता होना चाहिए? हमें ये पता होना चाहिए कि ये कौन से एटम्स की कॉम्बिनेशन से बना है। तो यहाँ पे हमें पता है कि ये दो नाइट्रोजन के एटम्स की कॉम्बिनेशन से बना है। नेक्स्ट हमें ये पता होना चाहिए इसका एटॉमिक नंबर कितना है। तो इसका एटॉमिक नंबर आपको पता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। दिस इज 7। और हमें इनका एटॉमिक एटम्स का इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम डायग्राम बनाते हैं तो अगर आपको याद है तो हम लेफ्ट में और राइट में जो ऑर्बिटल्स बनाते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो जब तक हमें अपने एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता, हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 7 इसका एटॉमिक नंबर है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p3, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे कौन से एटम्स के जुड़ने से मॉलिक्यूल बना है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप हमारा ये है कि हमें उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और उसके बाद में हमें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। इसके बाद में थर्ड स्टेप आता है कि हम ये देखेंगे हमारे पास मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, एक नाइट्रोजन एटम के पास में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे नाइट्रोजन के एटम के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे हो जाएंगे इसमें वो हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट, अब हमें ये देखना है कि हमें कौन सी मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करनी है। हमने डिस्कस किया था लेक्चर 2 में कि दो तरीके की मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन हम फॉलो करते हैं डायग्राम्स के लिए या कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स एक कॉन्फ़िगरेशन लगती है एंड अबव 14 इलेक्ट्रॉन्स दूसरी कॉन्फ़िगरेशन। हम एक बार फिर से उसको देख लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन जो हम लिखते हैं वो लिखेंगे सिग्मा 1s, उसके बाद में सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s, आफ्टर दिस सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद में अगर हम बात कर रहे हैं अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसके बाद में आएगा पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, देन कम्स सिग्मा 2pz, और इसके बाद में इन्हीं के एंटी स्टार आ जाएंगे। तो वो होगा पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, और उसके बाद में आएगा सिग्मा स्टार 2pz। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है हमारी अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हम बात करते हैं अबव 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो चेंज कहां पे आता है? तो चेंज आएगा सिर्फ यहां। यहां क्या चेंज आएगा? ये ऑर्बिटल इधर चला जाएगा और ये दोनों जो है ये यहां चला जाएगा, यानी कि ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। दिस इज द ओनली डिफरेंस जब हम बात करते हैं मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स की। जैसे अगर हम ऑक्सीजन का लिखना चाहते हैं कॉन्फ़िगरेशन O2 का, तो आप देख सकते हैं अगेन वी हैव टू फॉलो द सेम स्टेप्स। ऑक्सीजन में दो ऑक्सीजन एटम्स के जुड़ने से बना है ये। एक ऑक्सीजन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो ऑक्सीजन एटम्स जो हैं मॉलिक्यूल बना के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे हमारे पास? टोटल हो जाएंगे हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, सेम कॉन्फ़िगरेशन फॉलो हमें करनी है। हमें सिर्फ क्या करना है? इनको आपस में इंटरचेंज कर देना है। अच्छा, ये स्टेप करने के बाद में आपको करना क्या है? हमने देखा था यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए 14 इलेक्ट्रॉन्स थे,
तो ये हमारे ऑर्बिटल्स हैं, इसमें हमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। तो एक ऑर्बिटल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम जब फिल करना शुरू करेंगे अपने 14 इलेक्ट्रॉन्स को, तो हम कैसे करेंगे? सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, उसके बाद में सिग्मा स्टार 1s में 2 दिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन सिग्मा 2s, आफ्टर दैट 2 इलेक्ट्रॉन्स इन सिग्मा स्टार 2s, ऐड करते चले जाएंगे, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8। देन जब हम लिखते हैं π2px = π2py, इसका मतलब क्या है? इन दोनों का एनर्जी सेम है, सेम एनर्जी लेवल में है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था हम इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पहले इसको देंगे, देन सेकेंड इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, थर्ड एंड देन फोर्थ, इस तरीके से। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अभी 8 इलेक्ट्रॉन्स हुए और हमें 14 भरने हैं, तो हम किस तरीके से देंगे? 15 16 17 सॉरी 8 9 10 11 एंड 12। तो ये हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे π2px में और 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे हमारे π2py में। ये हो गए अब हमारे 12 इलेक्ट्रॉन्स, और हमें भरने कितने हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो हमारे जाएंगे यहाँ पे सिग्मा 2pz में। ये आपका हो गया मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। इस तरीके से हम कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखा सकते हैं, और यहीं से आप बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आपको याद है बॉन्ड ऑर्डर हमने निकाला था हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फॉर्मूले में हमें काउंट करना है अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं जिन पे एस्ट्रिक का निशान नहीं है। दीज आर दी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 4 6 and 8. We have got 8 and plus 2 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास। तो ये हो जाएगा 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? दिस इज एंटी बॉन्डिंग एंड दिस इज एंटी बॉन्डिंग, और हमारे पास यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने हैं? 4। एंटी बॉन्डिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स है। दिस कम्स आउट टू बी हाफ 10 - 4 is 6। तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। इस तरीके से हम कॉन्फ़िगरेशन लिख के उससे बॉन्ड ऑर्डर हम निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम ऑक्सीजन के लिए भी कर सकते हैं। तो अगर हमें क्वेश्चन का देखना है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर यही क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है कि आप नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर निकालिए और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर बताइए, तो आप उसके लिए पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम नहीं बनाएंगे। आप सिर्फ इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, यू विल कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर, और फिर आप उसको बता देंगे कि इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है। यहीं से आप देख सकते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर, क्योंकि हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा हो जाएगा? दिस विल बी डायमैग्नेटिक इन नेचर। नाइट्रोजन इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। ठीक इसी तरीके से आप सारे मॉलिक्यूल्स के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन लिख के इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करके बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं और मैग्नेटिक बिहेवियर भी बता सकते हैं। एक जो बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है अगेन शॉर्ट क्वेश्चंस में, वो है कि आपका हाइड्रोजन जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन हीलियम जो है वो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसके लिए हमने पीछे डायग्राम भी डिस्कस किया था, लेकिन अगर आप डायग्राम नहीं बनाना चाहते हैं, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट शॉर्ट क्वेश्चंस, तो आप इसी तरीके से कॉन्फ़िगरेशन लिख के उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जैसे H2 है और दूसरा मॉलिक्यूल है हमारा हीलियम, तो H2 में 2 हाइड्रोजन एटम्स जुड़ के बना है H2। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें हमारे कितने हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। हर हाइड्रोजन एटम के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स। और हीलियम में हमारे कितने हो जाएंगे? एक हीलियम एटम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे 2 हीलियम के एटम्स जुड़े हैं, यहाँ हमारे हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम लिखते हैं इनका कॉन्फ़िगरेशन। तो आप देखिए इसमें सिग्मा 1s, और क्योंकि सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है तो 2। दैट्स ऑल। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अगर हम हीलियम के लिए लिखना चाहते हैं तो क्या होगा? सिग्मा 1s2, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 है तो इसके बाद में क्या आएगा? इसके बाद में आएगा सिग्मा स्टार 1s2। ये हो जाएगा हमारा इस हीलियम का मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन।
अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं 2 और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 0, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1। यहां देखिए हीलियम के पास में, हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर अगर हमें निकालना है तो इसका हो जाएगा हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है 2 इलेक्ट्रॉन्स और एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास कितने हैं अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो दिस विल बी 2 - 2 और इसका आएगा 0। क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 है इसलिए हमारा हीलियम जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में या डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहीं से आपको उस क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया। अगेन शॉर्ट क्वेश्चन में आप इस तरीके से सॉल्व करके दिखा सकते हैं। यू डोंट हैव टू ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर आयंस का क्वेश्चन आता है तो हम कैसे करेंगे। जैसे अगर आपके पास आता है कि आप O2 2 प्लस O2 2 माइनस इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए या इनका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताइए क्या होगा, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में अभी हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी बना के देखेंगे। उस केस में अगेन हमें वही चीजें फॉलो करनी है। हम सबसे पहले जो हमारा पेरेंट मॉलिक्यूल है यानी कि जो हमारा ओरिजिनल मॉलिक्यूल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने से या सब्सट्रैक्ट करने से उसके मॉलिक्यूलर स्पेशीज जनरेट हुई हैं, उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम देख लेंगे। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम पीछे लेक्चर 2 में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें O2 2 प्लस का डायग्राम बनाना है तो हम क्या करेंगे। क्योंकि हम यहाँ पे 2 एटम्स को लेके चल रहे हैं, एक ऑक्सीजन एटम हम इधर लेते हैं डायग्राम में, एक ऑक्सीजन एटम हम इधर लेते हैं डायग्राम में और इनके ऑर्बिटल्स बनाते हैं। हम पीछे डायग्राम डिस्कस कर चुके हैं, मैं पूरा डायग्राम यहाँ पे नहीं बनाऊंगी, मैं सिर्फ यहाँ पे 2p का डायग्राम बनाऊंगी। 2p एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलके जो हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे हम सिर्फ वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि चेंजेस जो आएंगे आयनिक स्पेशीज में वो सिर्फ सबसे लास्ट वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में आते हैं। जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं या निकालते हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से रिमूव करते हैं या ऐड करते हैं, सबसे लास्ट वाले ऑर्बिटल्स में। तो आप देखिए ऑक्सीजन में अगर हम बात करें O2 की, तो वहां जो 2p का डायग्राम हमने बनाया था वो इस तरीके से था। ये हमारा 2p फॉर बोथ दी एटम्स और इनके जुड़ने से बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो वो हमने किस तरीके से बनाए थे, इस केस में सबसे नीचे हमारा आता था एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसके बाद में सेम एनर्जी लेवल वाले 2 ऑर्बिटल्स, इसके ऊपर अगेन सेम एनर्जी लेवल वाले एंटी बॉन्डिंग और सबसे ऊपर जाएगा हमारा अगेन एंटी बॉन्डिंग। इनकी लेबलिंग कर लेते हैं। दिस इज px py pz, इसी तरीके से यहाँ भी ये px py pz, यहाँ पे आएगा ये सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py और ऊपर जाएगा ये पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। तो अगर हम ऑक्सीजन के लिए बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन का डायग्राम जो होगा हमारा, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, और 8 इलेक्ट्रॉन्स की जो हम फिलिंग करते हैं वो कैसे करते हैं 1s2 2s2 2p4 4 इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे 1 2 3 एंड 4। ये हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स डाल रहे हैं। ऐसे ही दूसरे एटम के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 1 2 3 एंड 4। नीचे हमारा 1s और 2s, वो जैसे हमने पहले डायग्राम बनाया था वैसे का वैसे ही रहेगा, सिर्फ हम यहाँ पे 2p को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होंगे वो आपको जानते ही है कैसे होंगे। यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 and 4 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स हम इसमें भर देंगे 2 3 4 5 6 7 and 8।
ये है ऑक्सीजन के लिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हमें डायग्राम ड्रॉ करना है O2 2+ के लिए, तो हमें क्या करना है, हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने मॉलिक्यूल में से हटा देने हैं। अब अगर क्योंकि हमें मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हटाने हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें एटम्स में से भी इलेक्ट्रॉन्स हटाने होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑल टुगेदर हटाने हैं, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन हम इधर से रिमूव करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन हम इधर से रिमूव करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम से रिमूव कर दिया, क्योंकि ये जो हमारा मॉलिक्यूल है ये होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल है, दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन है वो भी सेम है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी एक एटम से आपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर लिए, नहीं, आपको दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है एटम्स में, तब हम ये देखेंगे कि हमें किस में से, अगर हमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो हम किस में से रिमूव करेंगे। सपोज कीजिए इधर मेरा ऑक्सीजन है और इधर कार्बन है, लेट अस से एक ऑक्सीजन है और इधर कार्बन है। अब अगर मुझे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है और मुझे डायग्राम बनाना है CO+ का, तो मुझे इलेक्ट्रॉन एक ही रिमूव करना है। अब जो मैं इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगी वो हम कार्बन से रिमूव करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड ज्यादा रखेगा, इसका अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स के लिए ज्यादा है। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हम एटॉमिक ऑर्बिटल से करेंगे वो हम कार्बन से करेंगे, ना कि ऑक्सीजन से। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन या डिलीशन करेंगे, हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जज करना है। इसी तरीके से अगर हमें CO- का डायग्राम बनाना है, अब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो ऐड हम कहां करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करने की ज्यादा टेंडेंसी रखता है, यानी कि कौन, ऑक्सीजन। तो अब हम जो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे वो ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल में पहले ऐड करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू ऑर्बिटल्स। तो यहां पे देखिए, अब हम बात कर रहे हैं O2 2+ की, तो O2 2+ के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स मुझे हटाने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हम कौन से रिमूव करेंगे, हम रिमूव करेंगे एक ये वाला इलेक्ट्रॉन और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन्स हम यहां से रिमूव कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से, जहां पहले हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे p ऑर्बिटल्स में, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, अब हमारे पास कितने हैं, 3 इसके पास बचे हैं और 3 इसके पास बचे हैं, यानी टोटल हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब हमें यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। कैसे करेंगे हम, 1 2 3 4 5 and 6, दिस इज हाउ वी विल फिल द इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारा डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। अब आपके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, O2 के पास अगर आपको याद है तो यहाँ एक एक एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आता था हमारा अनपेयर्ड, और इसका जो बिहेवियर था वो कैसा था, पैरामैग्नेटिक, बिकॉज ऑफ दोज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर हम O2 2+ की बात करते हैं तो हमारा जो मॉलिक्यूल है वो कैसा हो जाएगा, दिस मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, और इसका बॉन्ड ऑर्डर भी कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा हाफ NB माइनस NA, यानी बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो अगर हम देखते हैं हमारे पास 1s और 2s को अगर हम छोड़ दें, क्योंकि वो आपस में कैंसिल आउट हो गए होंगे, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, दोनों में है, तो इससे अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास 2 + 2 + 2, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स है, माइनस एंटी बॉन्डिंग इज 0। तो आप यहाँ पे देखिए, दिस इज 1/2 × 6, दिस इज 3। हमारा बॉन्ड ऑर्डर आ गया इसका 3, यानी ऑक्सीजन का जो O2 2+ का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो नाइट्रोजन के जितना हो गया, 3 बॉन्ड ऑर्डर आ गया हमारा। इसी तरीके से आप O2 2- के लिए डायग्राम बना सकते हैं, वहां आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन का ही डायग्राम होगा, लेकिन उसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे। अगेन वी विल ऐड 1 इलेक्ट्रॉन टू दिस साइड एंड 1 इलेक्ट्रॉन टू दिस साइड। टोटल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स फालतू हो जाएंगे,
जो यहाँ पे एक एक ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉन है उसमें एक एक और बढ़ जाएगा, हमारा बॉन्ड ऑर्डर उसी तरह से बदल जाएगा और हमारा मैग्नेटिक बिहेवियर भी अगेन चेंज हो जाएगा। तो जब हम आयंस की बात करते हैं, मॉलिक्यूलर आयंस की, तब हमें ये ध्यान देना है बेसिकली कि हम हेट्रोडायटॉमिक के लिए बात कर रहे हैं या होमोडायटॉमिक के लिए। होमोडायटॉमिक के जो डायग्राम्स होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन या इलेक्ट्रॉन्स का डिलीशन इक्वल होगा दोनों तरफ, दोनों एटम्स के लिए। अगर हम सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हटाना चाहते हैं या एक ही इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं तो वो आप किसी भी साइड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं दो इलेक्ट्रॉन्स की तो आप दोनों में से एक एक हटाएंगे या एक एक जोड़ेंगे। लेकिन अगर हमारा हेट्रोडायटॉमिक डायग्राम है तो हमें क्या ध्यान रखना है, हम इलेक्ट्रॉन हटाएंगे उस एटॉमिक ऑर्बिटल से जो कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब अगर हमें बात बढ़ाना है इलेक्ट्रॉन, यानी किसी नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन के लिए हमें डायग्राम बनाना है, हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो हम ऐड कहाँ करेंगे, हम ऐड करेंगे उस एटॉमिक ऑर्बिटल में जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का है। ठीक है, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। एक चीज और जो हमें ध्यान में रखनी है, जब हम बात करते हैं अपने हेट्रोडायटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, तो हमें एक चीज और क्या ध्यान में रखनी है, हमें यह ध्यान में रखना है कि हम जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाते हैं वो हमारे थोड़े से कैसे होंगे, हमारे डिसप्रपोर्शनेट होंगे। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी। जैसे कि अगर हम CO का ही डायग्राम बना रहे हैं तो कार्बन के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे वो ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स की रेस्पेक्ट में थोड़े से नीचे बनेंगे। जैसे 1s हम यहाँ बना के देख लेते हैं, इस साइड हम कार्बन ले रहे हैं, इस साइड हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो कार्बन का जो 1s बनेगा वो अगर मैंने यहाँ बनाया है एटॉमिक ऑर्बिटल, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल जो बनेगा वो इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ऊपर बनेगा, सॉरी वो थोड़ा सा नीचे बनेगा। इस तरीके से, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसके ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसी होती है, लोअर डाउन हो जाती है। तो आप देखेंगे कि अगर हम इस तरीके से एनर्जी लेवल्स को डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनमें हमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऑर्बिटल्स थोड़े से नीचे करके बनाने हैं। अब देखिए ये डायग्राम हमारा कैसा हो जाएगा, ये थोड़ा सा डिसप्रपोर्शनेट होता है डायग्राम। ये इसका 1s है और ये इसका एंटी बॉन्डिंग 1s है। तो यहाँ पे अगर इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फिलिंग आप जानते हैं कैसे करनी है, 4 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 2 यहाँ और 2 यहाँ। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो किसके पास है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऑर्बिटल के पास रहेगा, और जो हमारा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो किसके पास रहेगा, टुवर्ड्स दी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसके एटॉमिक ऑर्बिटल के पास रहेगा। जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं किसी भी आयन की तो भी हमें यही चीजें ध्यान में रखनी है। जैसे अगर मुझे नाइट्रोजन N2 माइनस, N2 2 माइनस, N2 2 प्लस, ये मुझे दे गया क्वेश्चन में कि आपके पास में ये सब हैं और आपको इनको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी, तो मुझे क्या करना है, अगेन आई शुड नो दी बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका अभी हमने डिस्कस किया था, हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, हम कॉन्फ़िगरेशन लिख के और बॉन्ड ऑर्डर को निकाल सकते हैं। तो नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है क्या होगी, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px is equal to pi 2py and then sigma 2pz। 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं, 2 इसके पास हैं और 2 इसके पास हैं। ये हमारा इसका मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन है। N2 2 माइनस के लिए क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन, 1 माइनस का साइन लगा है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन हमें बढ़ा देना है। हम सीधा यहाँ पे जो हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो अब हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, यहां से लेके
यहां तक हमारी कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम रहेगी, हमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, ये सब कंप्लीटली फिल्ड है, तो यहां हम इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर सकते। इसके बाद में जो ऑर्बिटल होगा, इसके बाद ऑर्बिटल कौन सा होगा, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, ये हमारे इनके बाद के ऑर्बिटल हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन जो हम ऐड करेंगे वो कहां ऐड करेंगे, यहां ऐड करेंगे। नाउ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन N2 माइनस, यहां थे हमारे 14 इलेक्ट्रॉन्स और यहां हमारे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहां मैंने देखिए, यहां मैंने क्या गलती की है, यहां मैंने एक ये गलती की है कि मैंने इनको इंटरचेंज नहीं किया। जब हम ये कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, अब कॉन्फ़िगरेशन हमारी कैसी हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। आप बताइए होगी कि नहीं होगी, सोचिए। नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हम जब आयंस के लिए लिख रहे हैं कुछ भी, तो हम रेफर क्या करते हैं, उसके पेरेंट मॉलिक्यूल को रेफर करते हैं। तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज रहेगी, ये चेंज नहीं होगा, नहीं होगा। जैसा नाइट्रोजन का था वैसा ही N2 माइनस का जाएगा, चाहे 15 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा ही N2 2 माइनस का जाएगा, भले ही इसमें 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, लेकिन हम रेफरेंस किसे लेंगे, इसके पेरेंट मॉलिक्यूल को। तो यहाँ इंटरचेंज नहीं होना है, जैसा हम नाइट्रोजन का लिख रहे हैं वैसे ही लिखेंगे। द ओनली डिफरेंस इज, यहाँ पे हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब 15 है, तो इलेक्ट्रॉन हमारा 2px में भी चला गया है। N2 2 माइनस के लिए क्या होगा, यहां हमारा पाई 2px विद एन एस्ट्रिक साइन इक्वल टू पाई स्टार 2py। यहां पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं फालतू, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। सो दिस इज हाउ द कॉन्फ़िगरेशन विल बी रिटन। अब बॉन्ड ऑर्डर की बात कर लेते हैं। इनका बॉन्ड ऑर्डर कैसा होगा, उससे पहले N2 2 प्लस के लिए लिख लेते हैं। N2 2 प्लस में क्या होगा, यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं नाइट्रोजन के, तो नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स अब हमें रिमूव करने हैं, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने रह जाएंगे, 14 माइनस 2 दैट इज 12। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम इसी कॉन्फ़िगरेशन को रेफर करते हैं। 12 इलेक्ट्रॉन्स में हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, देन पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। देखिए 2 4 6 8 9 10 11 12 एंड कंप्लीट, यहाँ पे हमारे 12 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक खत्म हो गया। अब देख लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर निकाल के। बॉन्ड ऑर्डर अगर हमें निकालना है तो कैसे बनेगा, देखिए बॉन्ड ऑर्डर नाइट्रोजन के लिए अभी हमने निकाला था, दोबारा नहीं निकालेंगे, तो ये हो गया हमारा 3। N2 प्लस के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, हाफ NB माइनस NA, कितना हो गया, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं, N2 माइनस के लिए निकाल रहे हैं, प्लस के लिए नहीं, सॉरी माइनस के लिए निकालेंगे, तो हमारा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, हमारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में आप देखिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया है, एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन हमारा बढ़ गया है, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने रहेंगे, वही 10 रहेंगे। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने हो जाएंगे, 2 4 एंड 5, तो ये हो गया हमारा 5 एंड दिस कम्स आउट टू बी हाफ 5 यानी कि 2.5। ये हमारा बॉन्ड ऑर्डर हो गया N2 माइनस के लिए। N2 माइनस के लिए, और N2 2 माइनस के लिए क्या हो जाएगा, आप देखिए N2 2 माइनस के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे एंटी बॉन्डिंग में बढ़ा है इलेक्ट्रॉन, तो अगेन एंटी बॉन्डिंग में हमारे 5 की जगह 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे,
तो ये हो जाएगा हाफ 10 माइनस 6 यानी कि 2। ये बॉन्ड ऑर्डर हो गया हमारा N2 2 माइनस के लिए। और N2 2 प्लस के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा हाफ। अब आप यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगरेशन में हमारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, फिर ये दोनों बॉन्डिंग है, तो 2 4 6 एंड 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 2 प्लस 2 4, ये आ गया हाफ इंटू 4 यानी कि इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2। तो आप देखिए जब हमारे पास 2 नेगेटिव चार्ज है तो भी हमारा बॉन्ड ऑर्डर 2 है, और यहाँ पे 2 प्लस चार्ज है तो भी हमारा बॉन्ड ऑर्डर 2 है। तो इस तरीके से आप कॉन्फ़िगरेशन लिख के बॉन्ड ऑर्डर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमसे कहा गया है कि आप इनको अरेंज कीजिए अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर के। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो यहां से आप आसानी से अपना स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख सकते हैं। नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, उसके बाद में N2 2 माइनस है, N2 माइनस है, उसके बाद में ये दोनों है। तो हमारा ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है N2 की, उसके बाद है N2 माइनस, और उसके बाद आते हैं ये दोनों विद द सेम बॉन्ड ऑर्डर। लेकिन क्या हम इनके बीच में इक्वल टू का साइन लगाएंगे, नहीं। यहां हम देखेंगे कि हमारा बॉन्ड ऑर्डर सेम है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसके पास ज्यादा हैं। जिसके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो मॉलिक्यूल को डिस्टेबलाइज करते हैं। तो आप यहां से देख सकते हैं कि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहां ज्यादा है। और ये किसका डायग्राम है, ये इसका डायग्राम है, ठीक है। तो हमारा ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल कौन सा होगा, N2 विद 2 पॉजिटिव साइन, और इसके बाद में आएगा हमारा N2 विद 2 नेगेटिव साइन। दिस इज हाउ वी कैन राइट द कॉन्फ़िगरेशन for the molecular species, and we can judge the stability order with the help of this configuration only. We don't have to draw the molecular orbital diagrams. अब आप खुद से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूं, आप खुद से उनको करके देखिए एक बार। जैसे अगर आपको C2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाइए, B2 का बनाइए, O2 का बनाइए, N2 का बनाइए। डायग्राम्स हमारे कभी भी अगर आप AKTU में देखेंगे तो मॉलिक्यूलर आयंस के डायग्राम्स कभी भी नहीं आए हैं। हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं आयंस के बारे में वो कैसे आते हैं, वो आते हैं कि आप बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताइए या आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए, तो वो आप सीधा कॉन्फ़िगरेशन लिख के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप लिखिएगा आपको अरेंज करने हैं अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ। तो इसमें हम देते हैं H2 प्लस, H2 माइनस एंड H2 2 माइनस। इसी तरीके से आप लिखिएगा NO प्लस NO माइनस।
ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जिस तरीके से अभी डिस्कस किया गया है इसी तरीके से इनका कॉन्फ़िगरेशन लिख के आप बॉन्ड ऑर्डर निकालिए और इनको आप अरेंज कीजिए अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड लेंथ के लिए हम क्या फॉलो करेंगे? बॉन्ड लेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के, ये हमें याद रखना है। बॉन्ड ऑर्डर आप निकालिएगा पहले और फिर आप मॉलिक्यूल्स को अरेंज कीजिएगा। सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमारी दो मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड लेंथ सेम आ रही है तो हमें किस चीज का ध्यान रखना है? हमें एंटी बॉन्डिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। जिसके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी irrespective of same bond length. So this is all for this lecture. आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा और आप इन क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे सॉल्व करने में। केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर जो है वो लेंदी आता है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जिससे कि आप विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम आप इनको जल्दी से सॉल्व कर सकें। Thank you for now.